बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज का टॉपिक जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, सेंसर्स। ठीक है, नॉर्मल पाकिस्तानी गाड़ियों में थोड़े बहुत सेंसर्स आते हैं, हाईली कंट्रोल्ड नहीं है। और जो हाईली कंट्रोल्ड हैं वो आप कंपनी से ऑथराइज डीलर से ही चेक करवाएं। ठीक है, इधर उधर से मत चेक करवाया करें। तो जो छोटे छोटे मसाइल आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंसर में भाई सबसे पहले तो हमने देखना ना, इंजन परफॉर्मेंस मेंटेन कैसे होगी। अगर आपकी गाड़ी की एवरेज फ्यूल एवरेज थोड़ी बहुत कम हुई है, ऊपर नीचे हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी का एयर फिल्टर साफ़ करवाएं, इंजन ऑयल चेंज करवाएं और प्लग साफ़ करवा लें। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी को थोड़ा वो साफ़ करवा लें, कपड़े से करवा लें या कार्बोरेटर स्प्रे से करवा लें, तो गाड़ी जो है ना वो सही हो जाएगी। लेकिन ये 4% है। लेकिन अगर गाड़ी एकदम बहुत ज़्यादा एवरेज डाउन कर जाती है, मिसाल आपकी गाड़ी दे रही थी 15 एवरेज और एकदम वो मतलब लॉन्ग रूट में 15 दे रही थी और एकदम वो 10 पे आ गई है, तो फिर वो प्लग ये छोटे मोटे मसले नहीं होंगे। ठीक है, फिर मसला होगा सेंसर्स का, और स्पेशली ऑक्सीजन सेंसर का। ठीक है, या मैप सेंसर का, जिसको हम मैप सेंसर कहते हैं, उसका सारे सेंसर डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे आपको एक टीपी सेंसर नज़र आ रहा होगा, नीचे ऑटो चोक का सेंसर आ रहा होगा नज़र। ये गलबन कल्टस EFI का थ्रोटल बॉडी है। तो पहले हम ऑटो चोक को डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज़ है। जब आप सुबह के टाइम उठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपकी गाड़ी की जो RPMs हैं वो ऊपर होते हैं। ठीक है, ऊपर रखने का मकसद ये होता है ताकि नीचे जो इंजन का ऑयल है, अगर वो खुदा न खास्ता बैठा हुआ है या वो थोड़ा गाढ़ा है या उसको उठाने में टाइम लगता है, तो RPM ज़्यादा करके हम क्या करते हैं, उसको हम स्पीड जो है, ऑयल की सप्लाई जो है इंजन में, उसको फास्ट करते हैं। और गाड़ी जो है वो अपनी जब तक प्रॉपर हीट पे नहीं आती उस वक्त तक RPM जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी सुबह के टाइम स्टार्ट होती है लेकिन मिसिंग कर रही है या नीचे है, उसका RPM बहुत नीचे चला गया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है ना चोक सेंसर ख़राब है। ठीक है, ये काम कैसे करता है, अगली तस्वीर में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। पानी का फ्लो होता है, इंजन की हीट होती है, इस तरह की एक चीज़ होती है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए, ये एयर को कंट्रोल करती है और उसकी ना सप्लाई को कंट्रोल करती है। जैसे जैसे गाड़ी हीट होती है, ये जो पिन्स हैं, ये पिन आगे जाती है और वो जो एयर ब्लॉकेज है उसको दोबारा से यानी एयर को कंट्रोल करके RPM को नॉर्मल पे ले जाती है। अगर आपकी गाड़ी सही तरह गर्म होने के बाद भी RPM ऊपर रख रही है, ठीक है, या आप किसी टाइम नोट करते हैं कि जब वो रेडिएटर का फ़ैन चलता है या कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है और RPM जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो फिर आप चोक सेंसर को एक दफ़ा लाजमी खुलवा के उसका जो अंदर स्प्रिंग होता है, जो हीट रिलेटेड स्प्रिंग है, जैसे जैसे वो हीट पहुंचती है उसने हर चीज़ को ब्लॉक करना होता है। ठीक है, तो आप उसको साफ़ करवाएंगे। ठीक है, या चेंज अगर होने वाला चेंज करवाएंगे तो आपकी गाड़ी का RPM ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये TP सेंसर की तस्वीर है। ठीक है, ये भी कल्टस गाड़ी का ही है शायद, और इसको TP सेंसर एक्चुअली है थ्रॉटल पोजीशनिंग सर्विस सेंसर, TPS भी कहते हैं, थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर। ये जो आपका आइडियल RPM होता है, मिसाल के तौर पे आपका आइडियल RPM आपने मेंटेन किया हुआ है 800 पे, आपने AC चलाया, लोड बढ़ा। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा वो मैप सेंसर लोड को कैसे कंट्रोल करवाता है। तो ये जो है, ये आपके थ्रॉटल की जो बटरफ्लाई है उसको ये अपने तरीके से मूव करके उसको सही पोजीशन पे लाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा ड्राइव कर लिए है या आप ट्रैफिक में हैं और आपकी गाड़ी का RPM बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, कभी गाड़ी बंद हो रही है, कभी गाड़ी RPM बहुत ज़्यादा कर रही है, कभी बीच में झटके ले रही है, छोटे छोटे झटके नहीं होते, मतलब मिसिंग टाइप झटके जिसे कहते हैं, हम कहते हैं जी गाड़ी झटका लेती है, पिक करते हुए झटका नहीं, रुकी हुई गाड़ी जब झटका ले रही होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, रुकी हुई गाड़ी झटका ले रही है तो उसका मतलब TP सेंसर जो है वो सही काम नहीं कर रहा। तो ये ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी,
मतलब आप कहें ना कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ख़राब नहीं होता। इसको खुलवा के इसको कार्बोरेटर स्प्रे से साफ़ करवाया जाता है, ठीक है, और फिट कर देते हैं। ये है इनटेक एयर टेम्परेचर को मैनेज करता है। आपके गाड़ी में एक रेजोनेटर लगा होता है, यहाँ से एयर फिल्टर जो है उसके अंदर हवा आती है और फिर वहाँ से आगे आती है। ये इसको हम अक्सर मतलब मैकेनिक्स भी इसको इग्नोर ही करते हैं, लेकिन इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा है। फंक्शन ये है कि जब आपकी गाड़ी को पता चलता है, यानी जब गाड़ी में एयर इनटेक हो रही है, इसको पता चलता है कि गाड़ी के जो एयर इनटेक है उसका टेम्परेचर क्या है। उस टेम्परेचर को देखते हुए ये थ्रॉटल पोजीशनिंग को भी कंट्रोल करती है, चोक को भी कंट्रोल करती है, मैप को भी बताती है कि कितनी पेट्रोल की सप्लाई देनी है, ईसीयू को भी बताती है। फिर आप जब डायग्नोसिस कराते हैं, स्कैनर लगवाते हैं, उस पर एक रीडिंग आ रही होती है इनटेक एयर टेम्परेचर, वो भी यही मैनेज करती है। तो इसको आप खुलवा लिया करें, ठीक है। ये वो एयर फिल्टर वाले पाइप पे लगा होता है, जो मोटा काले रंग का पाइप है उस पर लगा होता है। इसको खोल के थोड़ा सा साफ़ कर लें तो इससे भी गाड़ी की एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे फ़र्क पड़ता है। देखें ये IAT, ठीक है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये फ्यूल की डिलीवरी पे भी इसका असर है, ठीक है, कि कितना फ्यूल इंजेक्टर्स को कमांड मिली है ईसीयू से, कितना फ्यूल जो है वो आगे देना है। और यही वो सेंसर है जो स्पार्क की टाइमिंग भी बनाता है। स्पार्क प्लग्स पे जो स्पार्क हो रहा होता है उसकी टाइमिंग को भी यही बनाता है, ठीक है। अगर एक टेम्परेचर जो है मतलब कि बाहर से जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर बहुत लो है, तो ऑटोमेटिकली स्पार्क थोड़ी सी डिलेड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंसर है और इसको साफ़ करते रहना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी ख़ास मेजर जो है वो आ गया मैप सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। गाड़ी की फ्यूल एवरेज जब भी ख़राब होगी मैप सेंसर की वजह से ख़राब होगी। यानी थोड़ी बहुत एवरेज जो है वो ख़राब होती है इनटेक सेंसर से या चोक सेंसर से या टीपी सेंसर से। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो वो किसकी वजह से होगी? मैप सेंसर से। मैप सेंसर को ना थोड़ी देर के लिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लगा होता है इनलेट पे, ठीक है। आपने एकदम एक्सीलेटर दबाया है, जब एक्सीलेटर दबाया है इंजन में वैक्यूम क्रिएट हुआ है। ये उस वैक्यूम जो है ना, जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको सेंस करता है और उसको सेंस करने के बाद इंजेक्ट ईसीयू को कमांड देता है और ईसीयू जो है वो वापस कमांड करके उतना पेट्रोल सप्लाई करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया तो समझिए आपकी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल डाउन हो जाएगी, हो सकता है ब्लैक स्मोक भी दे। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हैं ऑक्सीजन सेंसर्स, ठीक है। हमारी जो आम रूटीन में गाड़ियां हैं पाकिस्तान में जो मतलब ज़्यादातर चल रही हैं उनमें एक ही लगा होता है ऑक्सीजन सेंसर। कुछ एडवांस्ड गाड़ियां जो हैं उनमें दो लगे होते हैं। अब ये करता क्या है, जहाँ पे बर्निंग हो रही होती है पिस्टन्स में, उस पिस्टन्स के पीछे एक लगा देते हैं। अक्सर आप बोनट खोलते हैं तो आपको सामने इसकी तार भी नज़र आती है। ये सेंस करता है कि जो फ्यूल बर्न हुआ है कहीं वो गलती से पेट्रोल ज़्यादा तो नहीं चला गया इंजन में, यानी आपका पेट्रोल ज़ाया तो नहीं हो रहा, आपकी जो उसमें आ रही है या डिस्चार्ज हो रहा है इंजन से उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आ गया हीट सेंसर। हीट सेंसर आप देख रहे हैं थर्मोस्टेट स्विच एक लगा होता है इस पर। इसका फंक्शन ये होता है कि जब आपका फ़ैन जब आपकी गाड़ी एक टेम्परेचर पे पहुंचती है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है, तो ये क्या करता है, ये आपके फ़ैन जो है उसको ऑन करवाता है। एक रिले लगी होती है, ये उसको करंट देता है और आपकी गाड़ी का जो फ़ैन है वो ऑन हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी का फ़ैन ऑन नहीं हो रहा टाइम पे तो इसको आप क्या करेंगे, चेक करवाएंगे थर्मोस्टेट स्विच को। थर्मोस्टेट स्विच जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये 1 सेकंड के लिए भी ख़राब हो जाए या मतलब आप ड्राइव पे हैं, गाड़ी की हीट ऊपर जा रही है, तो सबसे पहले इसी को चेक करना है, ठीक है। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सेंसर फ्यूल प्रेशर सेंसर इसे मैंने लिख दिया है, ठीक है।
ये फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर भी कहते हैं, इसे फ्यूल प्रेशर सेंसर भी कहते हैं। ECU जो है कुछ में ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है, कुछ में ये मैकेनिकली कंट्रोल्ड होता है। कल्टस कार है उसमें ये मैकेनिकली कंट्रोल्ड है, कुछ गाड़ियां हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, ECU कंट्रोल करता है। तो एक ख़ास प्रेशर जो है वो रेलिंग में कायम रखना होता है और उससे ये इंजेक्टर्स में जो है सप्लाई देनी होती है। तो जिनमें ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है उसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मानी रखती है। जिसमें मैकेनिकली कंट्रोल्ड होता है उसमें ये एक टाइम गुजरने के बाद अगर इसमें कचरा आ जाए या ये थोड़ा ब्लॉकेज आ जाए तो आप जो है इसको इंजेक्टर क्लीनर के ज़रिए फ्यूल रेलिंग में अगर इंजेक्टर क्लीनर डालेंगे, मेरी एक वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि इंजेक्टर क्लीनर से इसको कैसे साफ़ करते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप इसे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक दफ़ा मैं दोबारा आपको इसका ना वो रिपीट बैकअप दे देता हूँ ताकि आपको ज़रा तसल्ली हो जाए कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखें, अगर तो टायर प्रेशर कम है, टायर प्रेशर हो गया या थोड़ा बहुत ये सफाई हो गई, एयर फिल्टर हो गया, उससे आपकी गाड़ी को सिर्फ 4% ही फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी 15 से डायरेक्ट 10 पे या 6 पे या 5 पे एवरेज ले आई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्यूल कैप चेक करेंगे, वैक्यूम लॉक चेक करेंगे, उसके बाद जो है आप O2 सेंसर जो है ऑक्सीजन सेंसर उसको ज़रूर चेक करेंगे। तो उसके बाद ही आपकी जो गाड़ी की एवरेज है वो ठीक होगी, ठीक है। अगर एकदम एवरेज ज़्यादा ड्रॉप हुई है तो या ऑक्सीजन सेंसर का इशू है या मैप सेंसर का इशू है या फ्यूल कैप वाली साइड से या एयर फिल्टर जो है वो ब्लॉक हो चुका है। ये एक छोटा सा चार्ट है, ठीक है। ये एक सर्वे के हिसाब से है कि कौन सी गाड़ी कितनी एवरेज देती है। तो ये मेहरान का लिखा हुआ है 13 इन सिटी और 17 जो है वो लॉन्ग रूट पे। इसी तरह वैगनार जो है वो 14-17 लिखी हुई है और सुजुकी कल्टस 1000 सीसी है यूरो 2, इसकी 12-15 लिखी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि गाड़ी कैसे चलाएंगे तो सबसे ज़्यादा एवरेज आएगी। तो बेस्ट जो एवरेज आती है वो देखिए, आरपीएम पे गौर करें। 3700 आरपीएम जब आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, 3500 क्रॉस करते हैं या 3700, तकरीबन 3500 ही बनता है वो भी, यानी 3500 पे आप देख रहे होंगे लाइन नीचे जाना शुरू हो गई है। अगर आप 3500 आरपीएम क्रॉस करते हैं तो आपकी गाड़ी की एवरेज नीचे जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब 3500 आरपीएम पे मुझे सॉरी ये मुझे किलोमीटर्स में नहीं मिला, लेकिन ये 55 माइल्स, ये माइल्स के हिसाब से है। तो 55 माइल्स तकरीबन 110 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड बनती है, ठीक है। 110 किलोमीटर की स्पीड से जब आप गाड़ी को ऊपर लेके जाते हैं उसकी एवरेज डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह, खुश रहिएगा और दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस मिल सकें।